आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। गालूडीह थाना क्षेत्र में एक शराबी पुत्र ने शराब के नशे में अपने पिता की ही हत्या कर डाली। उस पिता की गलती बस इतनी थी कि उसने शराब पीकर हंगामा कर रहे अपने पुत्र के मित्र को समझाने के लिए उसे घर बुला लाया। इससे भड़ककर पुत्र ने पिता की ही हत्या कर दी। यह मामला गालूडीह थाना क्षेत्र के बड़ा खुर्सी पंचायत के गिधीबिल गांव का है। मृतक की पत्नी सोमवारी महतो के मुताबिक शुक्रवार की रात घर पर 55 वर्षीय दशरथ महतो, उसकी पत्नी सोमवारी महतो और बड़ा बेटा रामू महतो खाना खाकर सो रहे थे। इसी बीच दशरथ का छोटा बेटा 25 वर्षीय पिंकू महतो शराब पीकर घर आया एवं हंगामा करने लगा। पिंकू द्वारा हंगामा किए जाने पर उसके पिता दशरथ महतो ने पिंकू के मित्र को इसकी सूचना देते हुए उसे घर बुला लाया, जिस पर पिंकू भड़क उठा और लकड़ी के चूल्हे में आग जलाने के लिए मुंह से फूंकने में प्रयोग में लाए जाने वाले लोहे के पाइप से ताबड़तोड़ वार अपने पिता के सिर पर कर दिया, जिससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। रात में ही दशरथ महतो को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अनुमंडल अस्पताल घाटशिला में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इधर थाना प्रभारी विकास जायसवाल ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर पिंकू महतो को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। इस हृदय विदारक घटना से गांव के लोग काफी शोक में हैं। कैसे मारा? बोलो ना कौन मारी थी? हाँ 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 बोलो ना, तो की मन के मान ले? क्या है तुम पिंकू? कत रहते मान ले? की करे मान ले? देखने मरी गल नहीं? गालूडीह बराज के समीप शनिवार की सुबह से भटक रहे एक 16 वर्षीय विक्षिप्त बालक अनिल हांसदा को गालूडीह थाना लाया गया। थाना प्रभारी विकास जायसवाल ने खोजबीन करते हुए पता लगाया कि अनिल आमचुरिया गांव के रहने वाले सूरज हांसदा का पुत्र है। परिवार के ही सदस्य भादो हांसदा को पुलिस द्वारा परिजनों को सौंप दिया गया। जमशेदपुर से घाटशिला जाने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का गालूडीह में भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। महुलिया उच्च विद्यालय के समीप सैकड़ों भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने शनिवार को रघुवर दास का स्वागत किया। इस मौके पर जिला महामंत्री हराधन सिंह, मंडल अध्यक्ष अमरदीप शर्मा, राजेश साहू, दीपेश शर्मा, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हीरालाल महतो, विकास भगत, चंदन गिरी, सोनी देवी, श्रुति देवगम, रामचंद्र शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद थे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जमशेदपुर, JKM कॉलेज सालबोनी और उन्नत भारत अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हिंदी भाषा में सुरक्षित है भारत की सभ्यता और संस्कृति विषय पर वक्ताओं ने अपना विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक अभय सामंत ने कहा कि आज हिंदी भाषा को व्यवहार में लाने की जरूरत है। हमारे देश की सभ्यता हिंदी भाषा में ही अपनी बात करती है। कार्यक्रम के अतिथि JK शैक्षणिक संस्थान के सचिव सह संस्थापक डॉक्टर यामिनी कांत महतो ने कहा कि विदेशों में भी हिंदी की पैठ है और नए नए शब्दों के आगमन से हिंदी दिन प्रतिदिन समृद्ध हो रही है। मुख्य वक्ता कोल्हान विश्वविद्यालय की संस्कृत की भूतपूर्व विभागाध्यक्षा डॉक्टर रागिनी भूषण ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता आज भी है, क्योंकि यह सिर्फ विषय नहीं बल्कि हमारी पहचान है और हमारा स्वाभिमान है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर के प्रोफेसर BN प्रसाद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हिंदी साहित्य कार्यों का स्मरण करना एक पुनीत कर्म है और तकनीकी युग में भी हिंदी का प्रयोग एवं हिंदी का व्यवहार बना रहे, इसका प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। विषय प्रवेश कराते हुए डॉक्टर रंजीत प्रसाद ने कहा कि हिंदी के गौरव और उसके प्रताप को स्मरण करने के लिए और उसके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हम हिंदी पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसका अधिकतम उपयोग कर इसके सम्मान को वापस लाएं। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य डॉक्टर कल्याणी कबीर ने किया।
अतिथियों का परिचय डॉक्टर कविता परमार ने दिया। सरस्वती वंदना सुप्रसिद्ध मैथिली लोकगीत गायिका पद्मा झा ने प्रस्तुत किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन शिक्षिका और समाज सेवी मंजू सिंह ने किया। इस वेबिनार में जेके शैक्षणिक संस्थान के सभी व्याख्याता और विद्यार्थी भी शामिल थे। तकनीकी पटल का कार्य वरिष्ठ प्रकल्प सहायक सुमन सिंह ने की। इस कार्यक्रम में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास झारखंड के अध्यक्ष गोपाल सहाय, उपाध्यक्ष सह सरला बिरला विश्वविद्यालय के कुल सचिव विजय सिंह, महासचिव अमरकांत एवं अन्य भी शामिल हुए। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे गुड़ाबांधा प्रखंड के गुड़ा गांव के लोग आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव के सारसपुस टोला में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है, लिहाजा लोग लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर खेत में बने कुआं से पानी लाकर उसे पीते हैं। करीब 30 घर वाले इस गाँव में लगभग 150 लोग रहते हैं, परंतु इस गाँव में एक पक्की सड़क तक नहीं है। ग्रामीण गौरी शंकर सिंह, मनसाराम हांसदा, चंपई बास्के, कारिया हांसदा, लोबो सिंह, श्यामचांद मुर्मू, सुनीता मुर्मू, सुरेंद्र बास्के, झूमा मुर्मू एवं अन्य ने बताया कि गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई लोगों को योग्य होने के बावजूद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय जिला कला मंच प्रमुख ज्योतिर्मय दास एवं जगन्नाथ नायक ने मुख्यमंत्री एवं उपायुक्त से इसकी शिकायत करते हुए पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने की अपील की है। गुड़ाबंधा के अंतर्गत हम लोग रहते हैं। इस गांव में आज़ादी के बाद से आज तक कोई पीने का पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही नहाने का। हम लोग गांव से करीब 2-3 किलोमीटर तय करना पड़ता है पानी लाने के लिए। आज तक यहाँ किसी भी तरह का सरकारी व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम है सुनीता मुर्मू और गांव मेरा गुड़ा है और हमारा पंचायत है गुड़ाबंधा और प्रखंड गुड़ाबंधा और मैं महिला मंडल का सक्रिय महिला भी हूँ और महिला मंडल की तरफ से मैं कुछ व्यवस्था करने के लिए जा रही हूँ, तो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है और हम लोग का गांव में बहुत पानी का असुविधा है। जैसे कि हम लोग का आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना पड़ता है लाने के लिए और हम लोग का सड़क की व्यवस्था भी नहीं है अभी और कुछ साधन भी नहीं है, मतलब साधन भी नहीं आ पा रहा इधर और हम लोग को साधन भी चाहिए और पानी की व्यवस्था भी चाहिए और तालाब कुआं का भी सुविधा होना चाहिए और हम लोग का स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पा रहा है। सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरा बात ऊपर तक जाए और हम लोग का काम को सफलतापूर्वक मिलना चाहिए। हम लोग विद्यार्थी परिषद की ओर से गुड़ाबंधा प्रखंड की दौरा में आए हुए थे, तो हम लोग को गुड़ाबंधा प्रखंड के बुढ़ान गांव बोलकर एक गांव में गुड़ा गांव में हम लोग देखें, जो कि आज भारत जहां देश आज़ाद होने का बाद जहां पूरा देश डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा है, वहाँ हमको देखकर आश्चर्यजनित हुआ कि यहाँ का लोग पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर नाले से का पानी पी रहा है। आज जहाँ वाटर टैंक का भारत सरकार, झारखंड सरकार बात बोल रहा है कि यहाँ पर हर मूलभूत सुविधा देने के लिए सरकार तैयार है, तो इस गांव में ऐसा क्या हो गया जो मूलभूत सुविधा, ना लाइन का ठीक से व्यवस्था हम लोग देखने पाए, ना कारण यहाँ का जो आपका बता दें कि हर खूंटी गांव में जहां हर खूंटी में सरकार की ओर से बोला गया था कि हर एक खूंटी में स्ट्रीट लाइट लगेगा। इस गांव में 30 परिवार रहता है और लगभग 150 लोग रहते हैं। यहाँ एक ही स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। यहाँ देखकर हमको आश्चर्यजनित हुआ कि इस गांव का इतना बुरा हाल है। हमको देखकर बहुत खराब ही लगा। इस गांव के विषय को हम मुख्यमंत्री और हमारे पूर्वी सिंहभूम के डीसी से इस मांग करते हैं कि इस गांव का हालात जल्द से जल्द सुधरे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा प्रभारी अंबा प्रसाद शनिवार को घाटशिला पहुंचे। यहां भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। मौके पर भाजपा नेता लखन मारडी, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, रोहित सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव, जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह, भाजपा नेता बबलू प्रसाद के साथ साथ कई लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला सबसे पहले दिवंगत भाजपा नेता संजय मिश्रा के आवास पहुंचा। यहां पूर्व मुख्यमंत्री ने शोक संतृप्त परिवार से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। इसके बाद उनका काफिला दिवंगत भाजपा नेता राजेंद्र वाल्मीकि उर्फ डब्बू, अपने पुराने मित्र दिवंगत भाजपा नेता तहसीलदार हांसदा, दिवंगत वरिष्ठ भाजपाई त्रिभुवन प्रसाद और दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता कुनाराम मुर्मू के आवास पहुंचा। पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी शोकाकुल परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की एवं परिजनों का हाल चाल लिया। इस दौरान हनुमान मंदिर दाहीगोड़ा के सामने हरप्रीत सिंह हैप्पी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री को भगत सिंह की एक फोटो भी प्रदान की गई। यहां पूर्व मुख्यमंत्री ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाजपा नेता रविशंकर सिंह, सृजन कुमार मन्ना, बुद्धेश्वर मार्डी, रत्ना मिश्रा, शिवराज अग्रवाल एवं अन्य भाजपाई भी शामिल हुए। घाटशिला के SKM पब्लिक स्कूल में शनिवार को साहित्य संस्कृति संघ की ओर से दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BN घोष मौजूद थे। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्विशताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर पंडित विद्यासागर की फोटो पर पुष्प अर्पण करते हुए श्रद्धा सुमन भी अर्पित की गई। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने विद्यासागर की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष M महापात्रा, शुभम शेखर, मुस्कान सलीम, श्रेया कुमारी, स्नेहा पात्र, अंशु राज, पीयूष गुप्ता एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड में शनिवार को कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न स्थानों पर जांच की गई, जिसमें कुल 92 लोगों की जांच हुई। इसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट से 65 एवं RT-PCR से 27 लोगों की जांच की गई। सर्वे एंड सर्विलेंस टीम के वरीय प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र महतो ने बताया कि शनिवार को हुई जांच में 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। गौरतलब हो कि यह 4 लोग शहर के पुराना बाजार के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी सह समाज सेवी के परिवार के ही हैं, जिसमें 3 पुरुष एवं 1 महिला शामिल है। चाकुलिया के झारखंड बंगाल सीमा पर कानी महुली गांव के नूतनडीह टोला के समीप एक बोलेरो अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। इस दुर्घटना में बोलेरो में सवार चालक को कोई चोट नहीं आई है और वह सुरक्षित है। चालक के मुताबिक वह बोलेरो WB 34L 7425 को लेकर पश्चिम बंगाल के डुमरिया गांव जा रहा था। इसी बीच चाकुलिया प्रखंड के बेंद पंचायत के कानी महुली गांव के नूतनडीह टोला के समीप बोलेरो अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती ने शनिवार को चाकुलिया प्रखंड के 4 लोगों के श्राद्ध कर्म के लिए सामग्री एवं आर्थिक सहयोग देकर सहयोग किया है। विधायक कार्यालय में विधायक ने बेंद पंचायत के सालबनी गांव के मेघराज सोरेन, लोधासोली गांव के पहाड़ बेहरा, कालापाथर गांव के पूर्णिमा पातर एवं संजय सबर के श्राद्ध कर्म के लिए विधायक की ओर से इनके परिजनों को सहायता पहुंचाई गई है, जिसमें जनता आहार एवं आर्थिक सहायता शामिल है। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता धनंजय करुणामय, बलराम महतो, देवाशीष दास, राजा बारिक, पंकज महतो, मिथुन कर, विशाल बारिक समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र के मझगांव थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं पर लगातार छापेमारी के बावजूद मझगांव क्षेत्र के बालू घाटों पर अवैध बालू ढुलाई निरंतर जारी है। गाड़ासाई, सादोमसाई, गुड़गांव, कंटाबिला के घाट पर शनिवार को SDPO के छापेमारी से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। बालू घाट पर SDPO प्रदीप उरांव, इंस्पेक्टर मनोज कुमार गुप्ता, मझगांव थाना प्रभारी अकील अहमद और अंचल निरीक्षक दिलीप सरकार ने शनिवार को लगभग 2.5 घंटे तक सभी घाट पर संयुक्त रूप से छापेमारी की। इससे अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में पुलिस बल देख अवैध बालू कारोबार में लगे हुए लोग अपनी गाड़ियों के साथ भाग खड़े हुए। आसनपाट पंचायत एवं बलियापोसी पंचायत के नदी घाट में अवैध बालू कारोबार में ट्रैक्टर की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। SDPO श्री उरांव ने कहा कि हर हाल में अवैध बालू कारोबार रुकना चाहिए। इसे लेकर उन्होंने थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने अवैध कारोबार करते पकड़े जाने पर
आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मझगांव प्रखंड के पड़सा पंचायत अंतर्गत ताड़ापाई के कार्डधारियों ने कुमकुम महिला समिति के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। नाराज चल रहे कार्डधारियों ने 5 किलोमीटर पैदल चलते हुए मझगांव प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ सह एमओ वीरेंद्र कीड़ो को मुंडा जुमाल सिंह कोंडाकेल और कई वार्ड सदस्यों का अनुशंसा पत्र सौंपा। कार्डधारियों ने बीडीओ से दूसरे डीलर से अनाज दिलवाने की मांग की है। उनका आरोप है कि कुमकुम महिला समिति की संचालिका के द्वारा कार्डधारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और खाद्यान्न भी कम दिया जाता है। बता दें कि 10 दिन पूर्व भी ताड़ापाई के कार्डधारी ज्ञापन देकर अन्यत्र दुकान से खाद्यान्न देने की गुहार लगाई थी, जिसमें कुल 169 कार्डधारी शामिल हैं। उस समय भी बीडीओ ने दूसरे दुकान से खाद्यान्न दिलाने का आश्वासन दिया था, जो कोरा साबित हुआ। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत बड़ा नंदा से डांगवा पोसी तक निर्माणाधीन सड़क का निर्माण कार्य रैयतधारी ग्रामीणों ने बंद करा दिया है। पथ निर्माण विभाग द्वारा यह सड़क वर्ष 2017 से बनाई जा रही है, लेकिन आज तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इसी बीच सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अधिग्रहण किए गए भूमि का मुआवजा भी रैयत को नहीं दिया गया है। वर्षों से लंबित यह सड़क फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। सड़क के अगल बगल के रैयत ग्रामीण अपने अधिग्रहित जमीन के मुआवजा के लिए आंदोलित होने लगे हैं। इस संबंध में शनिवार को बड़ा नंदा गाँव में रैयत कृष्णा सिंकू की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक सड़क निर्माण का कार्य बंद कराया जाएगा। इसके पूर्व भी सड़क निर्माण कार्य में रैयतों ने सड़क में घूम कर पूरे लाव लश्कर के साथ मुआवजा मिलने तक कार्य को बाधित करने की चेतावनी सरकार को दी थी। बैठक में रैयतधारी मनोज सिंकू, किशोर सिंकू, राम बोंगा, संजय सिंकू, बिंदराय सिंकू, घनश्याम सिंकू, दामू सिंकू, सुभाष गोप, सोमनाथ सिंकू, भगवान लागरू समेत 75 रैयत मौजूद थे। आदिवासी कुड़मी समाज के द्वारा शनिवार को जमशेदपुर के साकची स्थित उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें समाज के लोगों द्वारा कहा गया है कि पिछली सरकार के समय से ही बैकवर्ड का सर्वे कराया जा रहा है। झारखंड के कुड़मी एनेक्स्चर 1 में हैं और बाहर के कुड़मी को एनेक्स्चर 2 में रखा जाता है। एनेक्स्चर 1 में लिखा हुआ है कुड़मी महतो और दूसरे में लिखा हुआ है महतो कुड़मी। हम लोगों की मांग है कि कुड़मी महतो सही शब्द है, हम लोगों को इसी सर्वे में रखा जाए। छोटा नागपुर के कुड़मी सरना धर्म को मानते हैं, इसलिए इसको अलग किया जाए और हम लोगों को एनेक्स्चर 1 में ही रखा जाए। करना होगा। कोटा में कुड़मी को एसटी सूची में शामिल करना होगा। कोटा में कुड़मी को एसटी सूची में शामिल करना होगा। हम कुड़मी नहीं कुड़मी है। हम कुड़मी नहीं कुड़मी है। हम कुड़मी नहीं कुड़मी है। संसद में सरना धर्म का कोड देना होगा। संसद में सरना धर्म का कलम देना होगा। संसद में सरना धर्म का कलम देना होगा। हमारी मांग पूरी करो। कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में अनुसूची में शामिल करना होगा। कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। बात यह है कि पिछले गवर्नमेंट से ही हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है। यहाँ जितने भी पिछड़ा वर्ग जितना जाति है पिछड़ा वर्ग में सबको सर्वे किया जाए। उसमें 2 कलम दिया हुआ है, 173 है उसमें कुड़मी ऑब्लिक महतो है, 176 है उसमें कुड़मी ऑब्लिक महतो है। तो हम लोग का इधर अगल बगल जो सर्वे हुआ गाँव तरफ पूर्वी सिंह क्षेत्र में सर्वे को ऑलरेडी यहाँ आ गया है, जितना ब्लॉक है तो उसमें लिखा गया 173 कुड़मी महतो, जो हम लोग कुछ है ही नहीं उसमें, हम लोग 176 कुड़मी महतो है वो मैंने करेक्शन करने के लिए हम लोग डीसी साहब को मेमोरेंडम देंगे, जो हमारे सही है कुड़मी महतो जो है उसके बारे में आज हम लोग मेमोरेंडम देंगे, उसको सही से भरा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक नीति के खिलाफ में कांग्रेस द्वारा आवाज उठाना शुरू कर दिया गया है। इसके विरोध में शनिवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने
बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में कहा कि मोदी सरकार ने संविधान को रौंदकर संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर कृषि विधेयक नीति को जबरन बगैर किसी चर्चा और राय मशवरे के पारित कर लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर और कर्मचारियों की आजीविका पर एक और हमला बोला है। किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र कर केंद्रीय भाजपा सरकार 3 काले कानून के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश कर रही है। देश के अन्नदाता किसान और खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज से यह विरोध शुरू हुआ है, जो आगे बड़े पैमाने पर चलेगा। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि केंद्र सरकार की जो ये नीति है, इसको हम लोग KMN यानी किसान मौत नीति की संज्ञा देते हैं कि किसान पहले भी इनके नीति से कुछ न कुछ आत्महत्या करने पर मजबूर थे, और आज भी जिस तरह का इनकी नीति है, इनके काले कानून हैं, निश्चित तौर पर किसान पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बनेंगे, उनके हाथों गिरवी रहेंगे और अंत में ये आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने इसको आंदोलन के रूप में स्वीकार किया है, और हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने 26 तारीख को स्पीक इंडिया के ये से स्पीकअप के नाते, स्पीकअप से हम लोग किसानों की बात रखेंगे। 28 तारीख को पूरे जिला मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम चलेगा। 10 को किसान सम्मेलन होगा, और 1 से 31 तारीख तक हर मोर्चे पर हम लोग इस बिल का विरोध करेंगे। बिल के बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं कि किस तरह से जो किसानों को अधिकार मिला था MSP के माध्यम से, किस तरह से किसानों को कांग्रेस पार्टी ने आत्मनिर्भर बनने की जो कानून दी थी अपने हाथों में, सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए किसान को भी पूंजीपतियों के हवाले करने का एक घिनौना साजिश है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। तरीका का जो बिल आया है, मैं समझता हूं कि कृषि का जो दायरा होता है, वो दायरा सेंट्रल लेवल का नहीं है। ये राज्य सरकार को नीतिगत इसमें निर्णय राज्य सरकार के होने हैं, क्योंकि आप देखिए जो सूची बनाई गई है कि किन किन चीज़ों पर राज्य सरकार जो है निर्णय लेगी और किन सूची के कितने विषय पर केंद्र निर्णय लेगी। मैं समझता हूं कि ये राज्य के भी अधिकार पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है, और ये बीच के छोटे दलालों से छीन कर बड़े पूंजीपतियों के हवाले यदि कर दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो छोटे छोटे लोग तो थोड़ा बहुत किसान को चूसते हैं, ये तो उसको जो है मालिक से मजदूर बना देगा। उसको जिस ज़मीन का वो मालिकाना हक उसको है, पता चला कि ये जो है 2 एकड़ 5 एकड़ का जो किसान था, वो वही जो है बाद में मजदूरी करने लगा। तो हम समझते हैं कि ये पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्र की भाजपा सरकार ने ये किसान बिल लाया है, जो पूरी तरीके से इस देश के विरुद्ध है। आप इसी को क्यों देख रहे हैं? आप इसको देखिए ना कि जो हमारा जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, चाहे वो रेल है, चाहे BSNL है, चाहे MTNL है, चाहे आपको जो है CCL है, BCL है, जितने हैं सबको कहीं ना कहीं जो है नीलाम करने की साजिश जो है वो केंद्र की सरकार कर रही है। सिर्फ एक ही नाम है कि रेवेन्यू जनरेट करना है। क्या हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमारे जो इस देश की मूल भावना है, जो देश के मूल जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था आधारित है, क्या उसको हम प्रयोगशाला का चूहा बना सकते हैं क्या? इसलिए मैं समझता हूं कि ये बिल बिल्कुल किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी बिल है। पूर्वी सिंहभूम जिला में शनिवार को कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हैं। इसके अलावा शनिवार को 214 नए संक्रमित लोगों की पहचान हुई है।
जिसमें से बहरागोड़ा से 5, ढालभूमगढ़ से 1, डुमरिया से 3, घाटशिला से 7, जुगसलाई से 180, मुसावली से 3, पटमदा से 1 एवं कोटका से 14 लोग शामिल हैं। इधर संक्रमण मुक्त होने पर 263 लोगों को शनिवार को वार्ड से डिस्चार्ज भी किया गया। ढालभूमगढ़ थाना परिसर में शनिवार को शांति समिति की एक बैठक थाना प्रभारी संतन तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर मुख्य रूप से बीडीओ शालिनी खलको एवं जिला पार्षद आरती सामद मौजूद थी। बैठक में दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा प्राप्त गाइडलाइन पर चर्चा की गई एवं इसकी जानकारी पूजा समितियों को दी गई। बैठक में यह भी बताया गया कि इस वर्ष दुर्गा पूजा में पूजा समिति द्वारा मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना नहीं की जाएगी, ना ही किसी प्रकार का पंडाल या फिर सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। बैठक में पुलिस अवर निरीक्षक अर्जुन कुमार यादव, सहायक अवर निरीक्षक अवनीश कुमार, मुकेश कुमार शर्मा, हराधन मरांडी, मोविन खान, हरप्रसाद सिंह सोलंकी, डॉक्टर तपन मंडल, मुखिया पूर्णचंद्र सिंह, बुद्धेश्वर नायक, सतदल गिरी, श्रवण सिंह, आदिल मुर्तजा हुसैन, विप्लव साव, सुजीत साव, विशाल नामाता एवं अन्य लोग मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा कर दी है। इस कमेटी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को तरजीह दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया है। इधर रघुवर दास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही जमशेदपुर के भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। सुने क्या कहा नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेताओं ने। सभी से कार्यकर्ता लोग सभी से आगे रहा आराम से उचित मंडल आए, उचित मंडल गिनते कोविड-19 के सोशल डिस्टेंसिंग सभी से गिनने आ रहा है। जिनका हो जाए वो छोड़ देगा, किसी से दूसरों को लगाना चाहते हैं। सभी कार्यकर्ता बच्चे से आराम से लगाए और अपने साथियों का आते विजेंद्र भैया। ठीक है भैया। हाँ सभी सिंह रघुवर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रघुवर जिंदाबाद, रघुवर जिंदाबाद। भैया एक साइड से आइए ना, एक साइड से मंडल अध्यक्ष को आगे करिए। मंडल अध्यक्ष मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद भैया। वीर रघुवर जिंदाबाद, वीर रघुवर जिंदाबाद, जिंदाबाद वीर रघुवर जिंदाबाद, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ आप केतु की तरह फिर से भारत के छिपी पर चमकते रहिए। भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रयोग कीजिए।
भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर से एक मंडल अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीतिक शुरुआत करते हुए झारखंड प्रदेश की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति पर पूर्व में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का जिम्मेवारी का निर्वाह कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं में गजब के उत्साह का संचार हुआ है। आप देख रहे होंगे कि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे उस परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं में थोड़ा निराशा थी। आज कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। अपने नेता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर काबिज होते हुए देखकर कार्यकर्ता उमंग से परिपूर्ण हो गए हैं और आने वाले दिनों पर झारखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ किस प्रकार मजबूत होगी ये स्वयं नजर आता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर आदरणीय रघुवर दास जी को बहुत बहुत बधाई और आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति हम सभी लोग कार्यकर्ता आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक अदने से कार्यकर्ता को अच्छी पहचान देते हुए उनको जो जिम्मेवारी दी है उसका अवश्य आदरणीय रघुवर दास जी अनुपालन करते हुए पार्टी को मजबूत करने की भूमिका की ओर अग्रणी होंगे। देखिए, सभी जानते हैं कि रघुवर दास ने मंडल अध्यक्ष के रूप में शुरुआत की थी। जिला के महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे, उतने बड़े पदों पर पहुंचे, तो निश्चित तौर से एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और जब हम लोग बात करते हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी संगठन पर चलने वाली पार्टी, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, तो ऐसे निर्णयों से निश्चित तौर से उस बात को बल मिलता है जिसमें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और हम लोगों में आशा का संचार हुआ है। और पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो झारखंड में विपरीत परिणाम आए, निश्चित तौर से इस बार के विधानसभा चुनाव में परिणाम बदलेंगे और पुनः से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, रघुवर दास जी एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं। उनके अंदर बूथ पर कैसे काम किया जाता है, मंडल में कैसे काम किया जाता है, जिला में कैसे काम किया जाता है, इसका अनुभव है। और आज जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने उन्हें अपने टीम में सम्मिलित करके जमशेदपुर के साथ साथ पूरे झारखंड का मान बढ़ाया है। जमशेदपुर के साथ साथ पूरे झारखंड के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि एक एनर्जेटिक लीडर, एक ऊर्जावान लीडर और एक सत्य के दिशा पर चलने वाला लीडर को राष्ट्रीय टीम में जगह देकर के नड्डा जी ने पूरे झारखंड के मान सम्मान को बढ़ाया है। हम हृदय से नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। साधारण मजदूर परिवार में जन्मे एक मजदूर को कितना पार्टी में सम्मान मिल रहा है। जहां हमारे जैसा कार्यकर्ता को राज्य का मुख्य सेवा का दायित्व भी सौंपा, साथ ही साथ आज पार्टी ने एक जो जिम्मेदारी एक साधारण कार्यकर्ता को दी है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में आप देख रहे हैं हर जगह उत्साह, उमंग है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विरासत के हमारे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो आदर्श और जो विचारधारा दी है, उनको हम सब लोग मिलकर उन विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना है। और आज पूरी दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, असंख्य हमारे पुरखों ने अपनी जान की बाजी लगाई कि एक दिन भारत दुनिया का नेतृत्व करे। उस मुकाम तक पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक समान, क्योंकि मैं एक बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ, 2 बार मंडल अध्यक्ष सीताराम कर रहा हूँ और जिला के पदाधिकारी के काम करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो दुनिया में हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ एक सामान्य मजदूर भी शिखर पर पहुँच सकता है। एक चाय बेचने वाला का बेटा भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। में जो पार्टी नेतृत्व ने हमें जिम्मेदारी दी है, उसको पूरी जिम्मेदारी और अपनी जो सामर्थ्य है, तो परिश्रम में कोई कसर नहीं रखेंगे। न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में जहाँ भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी, पूरी ईमानदारी से पार्टी के को सींचने, सजाने, संवारने में हम पूरी मेहनत करेंगे।